हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन डू द फोर्स आइज नॉट कम टुगेदर। हमारे पास एक ये वर्ड गिवन है, इसके लेटर्स का यूज करते हुए हमने क्या करना है, डिस्टिंक्ट अपनी परमुटेशन फॉर्म करनी है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हम इस लेटर से इन लेटर्स से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी चीज क्या कही है उसने कि फोर आइज नोट कम्स टुगेदर, वो वर्ड बताने हैं जिनके अंदर फोर आइज इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास जो वर्ड गिवन है वो क्या है, MISSI ये वर्ड हमारे पास गिवन है। सबसे पहले आपको जिसकी भी अरेंजमेंट निकालनी हो उसके अंदर ये देख लो, क्या किसी लेटर की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक लेटर कितनी बार आ रहा है। अब देखो, M है, अकेला है। I है जो कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो I की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 4। S देखो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 और 2 4, तो S की भी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। P 2 टाइम्स आ रहा है तो P की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 2। ये चीज़ लिख ली। अब हमें करनी है इसकी अरेंजमेंट कि ये वर्ड, इसके जो लेटर्स हैं इनको हम अलग अलग तरीके से यूज करके कितने डिस्टिंक्ट अलग अलग वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो टोटल लेटर्स कितने हैं इसके अंदर। टोटल लेटर्स वो है हमारे पास n = 11। टोटल ये क्या है, 11 लेटर्स है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, NPR फाइंड आउट करना है। किसके इक्वल होता है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। कैसे यूज करेंगे, n की वैल्यू तो 11 है, r की वैल्यू क्या होगी। अब इन 11 के 11 लेटर्स का हम यूज कर सकते हैं, तो r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 11। तो यहां पे क्या हो जाएगा, r भी हमारा 11। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहां पे 11p11 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 11p11 अपॉन में। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देनी होती है, जिस भी लेटर के, जिस भी वर्ड के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी हमारी एक से ज्यादा हो लेटर्स की, तो उनके फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे। एस की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, तो 4 फैक्टोरियल। पी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों करते हैं, रीजन समझो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा किया क्यों जाता है कि इससे हम जिसकी एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी उनसे डिवाइड क्यों करते हैं। अब देखो हमारे पास ये लेटर था MISSI ये लेटर हमारे पास, ये वर्ड हमें गिवन था। अब आपको बोल दिया कि इसके डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को आगे पीछे करके वर्ड बनाना है। अब आपने सोचा इन डबल एस को मैं यहां से उठा के इसकी जगह ले जाऊं और इन डबल एस को उठा के यहां पे ले आऊं, तो हमारे पास वर्ड क्या बनेगा, सेम यही वर्ड बन जाएगा हमारा। MI इन डबल एस को यहां ले आए, डबल एस आई इन डबल एस को यहां ले गए, डबल SI PPI, सेम वर्ड बन गया। अब ये काउंट तो एक ही बार होगा ना हमारा, यहाँ पे इसको दोनों को अलग अलग वर्ड मान लोगे, एक ही वर्ड माना जाएगा। अब अगर मान लिया इस आई को उठा के यहां पे रख दूं, इस आई को यहां पे रख दूं, तब भी वर्ड हमारा सेम ही रहना है। इस आई को यहां ले आऊं, इस आई को यहां पे पहुंचा दूं, तब भी वर्ड हमारा सेम रहना है। तो जिस भी लेटर की फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही हो उसी के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये हमारे डुप्लीकेट केस होंगे वो इससे खत्म हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 11p11 का मतलब क्या है हमारा, 11 फैक्टोरियल होता है। इसको सोल्व आउट करके देखोगे तो क्या होता है, NPR का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर 11 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 अपॉन में नीचे क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है, 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3 × 2 × 1।
मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, सिंप्लीफाई कर लो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से ये 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई करना है 11 10 जा 110, मल्टीप्लाई 9 6 जा 63, 9 7 जा 63 और मल्टीप्लाई में 5, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये 0 और टोटल आ जाएगा 5 और 3 4 6, ये आ गए हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गई है यहाँ तक। तो अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि 4 आईज नॉट कम्स टुगेदर, जो हमारी चारों की चारों आई हैं, ये आई ये इकट्ठी नहीं आनी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल तो डिस्टिंक्ट केस ये हो गए हमारे पास, हम चारों ही आई को इकट्ठा लेके देख लेंगे कि चारों आई इकट्ठा होने के बाद कितने केस हमारे पास बनते हैं, उनको क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और चारों आई नॉट टुगेदर के हमारे क्या आ जाएंगे, पॉसिबल केस आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अभी देखता हूं, मैं बताता हूं क्या करेंगे हम फाइंड आउट कर लेंगे 4i कम्स टुगेदर कि ऐसे कितने केस हैं जिसमें कि चारों की चारों आई इकट्ठी आ सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों प्लेस पे क्या आ गई, हमारी आई आ गई, ये फिक्स कर दी हमने, ये हो गई फिक्स। उसके बाद कितने लेटर्स बच गए हमारे, इसमें से 7 लेटर बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों प्लेस पे इन लेटर्स को हम क्या करेंगे, एम को एस को पी को रेंडमली कहीं ना कहीं अरेंज करके हम लेटर फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स का वर्ड बन गया, अब ये तो इकट्ठा रखना है, 1 प्लस में ये कितने हैं 7, तो टोटल एन की वैल्यू अब कितनी होगी हमारी 8, मतलब एक तरीके से 8 लेटर का हमारा वर्ड फॉर्म होगा अब जब हम चारों आई को इकट्ठा रखेंगे। तो यहां पे हमारे पास टोटल केस कितने आ गए, देखो 4 आईज आर टुगेदर, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे हमारे 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल 8 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अपॉन में हमारे पास रिपीटेशन कितनी हो जाएगी, अब देखो आई को तो भूल जाओ, एस कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, पी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। आई से हमें कोई मतलब नहीं, आई तो हमें इकट्ठे ही रखने हैं। तो यहां पे हमारे पास टोटल केस कितने आ गए, 8 फैक्टोरियल को हम सिंप्लीफाई करें तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन में नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितने आ गया 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई में 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल 840 केस। 840 केस ऐसे बनेंगे जब हमारे चारों के चारों आई इकट्ठे होंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अभी बताऊंगा इसको दोबारा एक बार से। तो यहां पे हमने निकालने हैं 4i नॉट कम्स टुगेदर केस, नॉट कम्स टुगेदर निकालने हैं। टोटल केस कितने थे हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किए थे 3 4 6 5 0, इसमें से मैं अगर 4 आइज टुगेदर के सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बच जाएंगे हमारे, 4 आइज नॉट टुगेदर के बच जाएंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 33810 आंसर। समझ में आ गई बात। देखो अब आपने 10th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी सीखी होगी, अगर किसी काम की करने की प्रोबेबिलिटी मान लिया 3/4 है, ध्यान से सुनो, किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/4 है तो ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1 में से हम 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ऐसे ही तो करते थे। मान लिया अगर 30% आपके चांसेस हैं कि आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो ना करने के कितने हैं 70%। ऐसे ही क्या है, चारों आई इकट्ठे आने के केस कितने थे 840, और चारों आई ना इकट्ठे आने के केस कितने हो जाएंगे, टोटल केस में से 840 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। अब आपको ये चीज एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। हमने चारों आई को इकट्ठा कर लिया, टोटल हमारे पास 11 लेटर्स थे, चारों आई को इकट्ठा कर लिया, ये तो फिक्स हो गए भाई, ये तो हिलाने ही नहीं है हमें। बाकी 7 लेटर्स जो बच गए उनको हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं।
तो एक लेटर तो ये बन गया हमारा, इसको हम एक मान के चलेंगे क्योंकि ये तो आगे पीछे हो ही नहीं सकता। प्लस में इन 7 लेटर्स को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, प्लस में 7। तो टोटल लेटर्स कितने बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एन की वैल्यू आ गई 8। तो उन 8s को आगे पीछे कैसे अरेंज कर सकते हैं, कई बार इन 4 आइज को हम यहां भी रख सकते हैं, बिल्कुल पीछे भी रख सकते हैं, मिड में भी रख सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं। तो हमारे टोटल केस क्या बनेंगे, 8 फैक्टोरियल। इतने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब उसके अंदर भी क्या है, देखो 4s थे हमारे और 2 हमारे p थे। इन केसों को हम आगे पीछे, देखो ये s जो सारे हैं एक जैसे ही हैं, आगे पीछे रखने से तो वर्ड हमारा चेंज नहीं होगा। तो इनके ये 4 टाइम्स रिपीटेशन थी तो इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया, 2 टाइम्स p की रिपीटेशन थी तो 2 टाइम्स इसको डिवाइड कर लिया। i से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो हमने फिक्स कर रखे हैं। तो हमारे पास टोटल केस आ गए 840, जिसमें हमारी चारों आई इकट्ठी रहेंगी। बस ये बन गए हमारे पास केस। अब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।